जय हिंद साथियों, मैं हरकेश बहादुर, ग्राम प्रहरी, जिला अध्यक्ष महाराजगंज। भाइयों, अब आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे चौकीदार संघ के बड़े पदाधिकारी लीडर बनाए गए हैं, मैं उन लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग अब अपने संगठन को मजबूत करने में लग जाइए, क्योंकि आचार संहिता अब ख़त्म हो चुका है और हमारे प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण भी कर लिए हैं। अब हम लोगों को अपने कार्य में फिर लग जाना है। जो मैं अपने चौकीदार भाइयों से बार बार प्रेरित करता हूं, वीडियो के माध्यम से, ग्रुप में संचालन के माध्यम से अपने भाइयों से हमेशा निवेदन करता रहता हूं कि आप लोग एकता को बनाए रखें, संगठन को बनाए रखें। इसी में हम सबकी भलाई है। और देखिए, मैं YouTube के माध्यम से ये नहीं कहता कि हम लोग का वेतन बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए, वेतन बढ़ाने के लिए सिर्फ मुंह से कह देने से वेतन नहीं बढ़ता है। वेतन बढ़ाने के लिए हम लोगों को संघर्ष करना होगा। जिस तरह से हम लोग आज कई सालों से संघर्ष करते आए हैं, अपने मांग पत्र को DM महोदय तक, मुख्यमंत्री महोदय तक बराबर पहुंचाने का कार्य किए हैं, जिस पर अभी आज तक कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं हुआ सरकार के तरफ से। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग अब मौन ना बैठें, आप लोग संगठित हो जाएं, एकत्रित हो जाएं और अपने अपने ज़िले में जो भी जिलाध्यक्ष 70,000 चौकीदार जो भी हैं, वो सब लोग एकजुट होकर अपने अपने जिलाध्यक्ष की बातें को सुने और ज़िले पर मीटिंग रखें, थाने स्तर पर मीटिंग रखें। और आप लोग अब ये मत सोचिए कि सबका होगा तो हमारा होगा। अब वो दिन चला गया, वो दौर चला गया। क्योंकि अगर इसी तरह से लोग सोचते कि सबका होगा तो हमारा होगा, तो ऐसा दिन आता है कि कभी किसी का कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि हम लोग कई बरस हो गया, हमारे कुछ भाई दिल्ली में गए, लखनऊ में गए, अनेक जगहों पर गए, लेकिन ज़ीरो रिजल्ट निकला। और मैं चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोग इस तरह से अब हाथ पे हाथ रख कर बैठने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोगों को जिस तरह से हमारे सरहद पर वीर जवान देश के लिए एकत्रित होकर लड़ाई लड़ते हैं और हमेशा वो लोग संगठन बनाकर चलते हैं, चाहे सरहद पे लड़ाई छिड़े ना छिड़े, कोई काम हो ना हो, लेकिन वो लोग हमेशा जो है अपने देश हित के लिए, अपनी भारत माता की सेवा के लिए हमेशा सरहद पे तैनात रहते हैं। उन्हीं का दिन है कि आज हम लोग आज़ाद हैं। और आज़ाद इसलिए हैं क्योंकि हमारे किसान भाई लोग खेत में अनाज पैदा करते हैं और हमारे देश के जवान सरहद पे बंदूकें लेकर खड़े रहते हैं और देश की निगरानी करते हैं। तो भाइयों, मैं आप लोगों से चाहता हूं, ज़्यादा न कुछ कहते हुए अपने जो भी हमारे बड़े पदाधिकारी हैं चौकीदार संघ के, मैं उन लोगों से एक दिशा निर्देश लेना चाहता हूं कि आप लोग ग्रुप के माध्यम से यह बताने का प्रयास करें, अवगत कराने का प्रयास करें कि हम लोगों की जो मीटिंग है वह कैसे, किस स्तर से चलाया जाए, किस हिसाब से संगठन को आगे बढ़ाया जाए कि हम लोग संगठन जो हम लोगों का बिखरा हुआ है वह एकत्रित हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है। और देखिए, सिर्फ घर पे बैठ जाने से कि मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा तो मेरे एक न जाने से क्या हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से चुनाव होता है तो हर एक व्यक्ति अपने एक एक वोट की अहमियता को समझता है। जब एक एक वोट पड़ता है
तो वह वोट लाखों करोड़ों में बदल जाता है और वही वोट गांव में प्रधान चयनित करता है और प्रधानमंत्री भी चयनित होते हैं, मुख्यमंत्री भी चयनित होते हैं, सांसद, विधायक, अनेक नेता लोग एक एक वोट के सहारे पर अपनी सरकार बनाते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से संगठन बनाकर कि जिस तरह से हम लोग सरकार बनाने के लिए उत्सुक रहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे तो अपना एक मत को देते हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोगों का यही काम है कि हम लोग संगठन बनाने के लिए एक एक व्यक्ति को जुड़ना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 70,000 चौकीदार हैं और 70,000 चौकीदार जब हर कोई व्यक्ति अपने मन में ये सोच लेगा कि मुझे अपने 70,000 भाइयों का साथ देना है, मैं किसी भी हालत, किसी भी कीमत पर इस धरने में शामिल अवश्य होने जाऊंगा, क्योंकि जब आप धरने में शामिल होंगे तो हम लोगों का हौसला बुलंद होगा। और जब सरकार देखेगी, निगरानी करेगी कि इतनी बड़ी संख्या इस लखनऊ की धरती पर, इस दिल्ली की धरती पर, इस ज़िले की धरती पर आए हुए हैं, तो जब इतनी संघर्ष और एकता को सरकार तक जब बातें पहुंचेंगी तो सरकार वेतन पे अवश्य विचार करेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग अपने एकता को, अपने अखंडता को बनाने के लिए एकत्रित हो जाइए और हर जगह सरकार के लिए, क्योंकि सरकार बन चुकी है, सरकार से अपनी मांग रखने के लिए हम लोगों को इकट्ठा होना अति आवश्यक है। क्योंकि जब इकट्ठा हम लोग नहीं होंगे, एकत्रित नहीं होंगे, तो हम लोग अपनी बात सरकार तक कैसे पहुंचाएंगे, सरकार हमारी बात कैसे मानेगी। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि अपने एकता को बनाए रखना, यही देश हित का काम है। क्योंकि परिवार जब बिखर जाता है, जब परिवार बिखर जाता है तो दुश्मन नाजायज़ फ़ायदा उठा लेता है। इसलिए परिवार में बिखराव नहीं होना चाहिए। हमारे 70,000 चौकीदार जो भी हैं, ये हमारा एक परिवार हैं और परिवार को हमेशा एकता को बनाए रखना चाहिए। क्योंकि एक भाई जब हमसे रुष्ट हो जाता है तो हमारा जो पड़ोसी होता है वो हमें दबाने का कार्य करता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग एकत्रित हो जाइए और अपने ताकत को दिखा दीजिए कि हम 70,000 चौकीदार आज एकत्रित हो चुके हैं। आज हमारी सरकार बात अवश्य सुनेगी। जब आप लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो ऐसा दिन आएगा कि सरकार हम लोगों की बात अवश्य मानेगी। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।